सबसे पहले तो बेटा इलेक्ट्रोप्लेटिंग की डेफिनेशन लिखी हुई है, इधर इसे मार्क करेंगे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज डिपॉजिटिंग ऑफ वन मेटल। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज electroplating is depositing of one metal over the other by means of electrolysis। जी बेटा टेस्ट योरसेल्फ सारे आप लोगों ने करने हैं, जो क्वेश्चन ना हो तो वो फिर आप लोग मुझे बताइएगा, वो मैं करवा दूंगा, लेकिन इन द फर्स्ट अटेम्प्ट आप लोगों ने खुद से करने हैं कि ये क्या होते हैं। सबसे पहले बेटा डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है बोर्ड पे, जरा इसको पढ़ें, मार्क कर लें। इलेक्ट्रोप्लेटिंग की डेफिनेशन है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज द डिपॉजिटिंग ऑफ वन मेटल ओवर अदर मेटल बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस बेटा ये है कि इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने से, ये केमिकल प्रोसेस है। अभी इसका प्रोसेस समझेंगे तो आपको इस इलेक्ट्रोलिसिस की भी ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगी कि इलेक्ट्रोलिसिस वर्ड का क्या मतलब है। आगे इसका प्रोसेस देखना है, जब हम इस प्रोसीजर देखेंगे तो उसमें अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन देखनी है बेटा, पेज नंबर 121 पे आए। इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन देखनी है अगर आप पेज 121 पे आए। पता नहीं उन्होंने अब क्या किया, सिलेबस बनवा दिया इस तरह से, चीजें छुड़वा दी हैं जिनका आगे फिर जो इंपॉर्टेंट होती है। इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन देखें बेटा, एक मिनट, पेज नंबर 121 पे आए, वहां पे आपको एक लफ्ज मिलेगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ये मेजर हेडिंग होगी इलेक्ट्रोलिटिक सेल, पेज 121 पर। उसके बेटा फिफ्थ लाइन में आए, फिफ्थ लाइन में आए तो वहां पे लिखा हुआ है इट इज डिफाइंड एज द केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ द कंपाउंड और मोल्टन स्टेट ऑफ द कंपाउंड। कहता है बेटा कि कोई कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड वो लिक्विड फॉर्म में है या फिर वो मोल्टन फॉर्म में है, उसमें से क्या पास करवाना है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। करंट पास करेंगे तो ये अपने कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा। यानी कि वो जिन चीजों से मिलकर बना हुआ था वो उन्हीं चीजों में डिवाइड हो जाएगा, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। अब एग्जांपल देखिएगा बेटा, वाटर है H2O, इसमें से जब करंट पास करते हैं तो ये H2 और O2 में तब्दील हो जाता है, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या है कि किसी भी सब्सटेंस के सॉल्यूशन में से अगर करंट पास करे और वो अपने कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाए तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज डिपॉजिटिंग ऑफ वन मेटल ओवर अदर मेटल बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये हो गया बेटा इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन। और आगे लिखता है, वापस उसी पेज पर आए, पेज नंबर 130 पर डेफिनेशन पे आए इसी की, इलेक्ट्रोलिसिस की। दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट मेटल्स अगेंस्ट corrosion एंड टू इंप्रूव देयर अपीयरेंस। यानी कि अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है पेपर में, अगर शॉर्ट क्वेश्चन आया है डिफाइन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो सिर्फ जो आपके सामने बोर्ड पे लाइन लिखी हुई है ये नहीं लिखनी, बल्कि आप इसमें यहां तक तो डेफिनेशन हो गई, फिर आगे लिखेंगे इसका यूज लिखेंगे या इसका एडवांटेज लिखेंगे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का एडवांटेज क्या है, तो दिस प्रोसेस इज यूज टू प्रोटेक्ट मेटल अगेंस्ट corrosion। एक फायदा तो ये है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का कि वो जो मेटल है वो corrosion से बच जाएगी, और दूसरा उसका फायदा ये होगा कि उसकी जो अपीयरेंस है वो बेहतर हो जाएगी। यानी कोई रफ मेटल है तो उसके ऊपर किसी शाइनी मेटल की कवरिंग कोट कर दी जाती है तो वो दैट लुक शाइनी, तो उसकी अपीयरेंस जो है वो इंप्रूव हो जाती है।
अब बेटा नीचे इसके बाद कहता है, नीचे लिखा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, वहां पे उसको हेडिंग बनाए प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और वो अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और इसकी वर्डिंग, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जो वर्डिंग है उसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं डायग्राम बनाऊंगा, वहां से वर्डिंग को समझाऊंगा। तो प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग बेटा ये कहता है कि हमने एक ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाना है, वो आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की डेफिनेशन पढ़ी थी कि जिसमें दो मेटल्स के इलेक्ट्रोड होते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन होता है, और उनको बैटरी के साथ क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो लेट्स सपोज बेटा ये हमारी है मेटल, इसको मैंने शो किया है ब्लैक कलर से, ये मेटल का इलेक्ट्रोड है, और दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ एक स्पून है, दूसरी तरफ एक स्पून है, हम चाहते हैं इस स्पून के ऊपर इस मेटल की कवरिंग लग जाए। तो हम क्या करेंगे बेटा, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये जो आपके सामने बना हुआ है ये एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, यानी कि दो जो मेटल है, ये भी किसी मेटल का बना हुआ है, ये भी किसी मेटल के ये भी एक मेटल का पीस है, इन दोनों को करना है बैटरी से कनेक्ट, और यहाँ पे हमने लेना है एक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन जिसमें ये डिप किए गए होंगे। तो जब इसमें से करंट पास करवाएंगे बेटा तो इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होगा, वो कैसे होगा वो मैं भी समझाता हूँ। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन सी चीज को बैटरी के पॉजिटिव एंड से कनेक्ट करना है और कौन सी चीज को बैटरी के नेगेटिव एंड से कनेक्ट करना है, ये बहुत जरूरी चीज है बेटा। तो जो बेटा स्पून है, जो स्पून है उसको हमने कनेक्ट करना है बैटरी के नेगेटिव एंड से, यानी कि, और नेगेटिव एंड को क्या कहते हैं, कैथोड, यानी कि जिस मेटल के ऊपर हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है उसको क्या बनाएंगे हम, ये जो मेटल जिसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है उसको क्या बनाएंगे, कैथोड। जिस मेटल के ऊपर हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है वो क्या कहलाएगा, कैथोड। और हम जो चाहते हैं कि जो मेटल इसके ऊपर डिपॉजिट हो, जो मेटल इस स्पून के ऊपर डिपॉजिट हो उसको क्या बनाना है बेटा, कैथोड, सॉरी एनोड बनाना है उसको, उस पर उसको बैटरी के पॉजिटिव एंड से कनेक्ट करना है। मैंने उसको बैटरी के पॉजिटिव एंड से कनेक्ट किया है, इसको क्या बनाना है हमने, एनोड। ठीक है बेटा, तो यहां तक हमने क्या पढ़ा, अब जरा बुक ओपन करें, बुक पर आए, साथ में फॉलो करेंगे बेटा तवज्जो के साथ इंतहाई। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये आप लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग पे अब शॉर्ट क्वेश्चन लिखा कि व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो उसमें आप लोगों ने ये लिखना है बेटा, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज टू एस्टेब्लिश एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। हमने एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाना है, यानी कि उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड होंगे, उनको बैटरी से कनेक्ट करना है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन लेना है। अच्छा, उसके बाद बेटा अब डेफिनेशन की वर्डिंग देखिएगा, एनोड इज मेड ऑफ द मेटल टू बी डिपॉजिटेड। ये जो एनोड है वो उस मेटल का बनाना है जो इसके ऊपर डिपॉजिट होनी है। एनोड इज मेड ऑफ दैट मेटल, या दैट मेटल इज मेड एनोड विच इज टू बी डिपॉजिटेड। एंड कैथोड ऑफ द ऑब्जेक्ट, कैथोड वो ऑब्जेक्ट को बनाना है ऑन विच मेटल इज टू बी डिपॉजिटेड, जिसके ऊपर मेटल को डिपॉजिट करवाना है। अगर ये वर्डिंग मिक्स हो तो आप लिख सकते हैं कैथोड ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, ऑन विच इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज टू बी डन। जिस तरह भी वर्डिंग लिखे, लेकिन आपकी जो वर्डिंग का मकसद होना चाहिए, क्योंकि अक्सर बच्चे ना इसकी वर्डिंग में भूल जाते हैं, एनोड किसको बनाना है या कैथोड किसको बनाना है। तो याद रखेंगे बेटा, एनोड उस मेटल को बनाना है, बैटरी के पॉजिटिव एंड से उस मेटल को कनेक्ट करना है जो हम चाहते हैं कि हमारे रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसकी कवरिंग हो जाए, और
जो हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको हम क्रोजन से बचाना चाहते हैं, जिसके ऊपर हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाना चाहते हैं, उसको क्या बनाना है, कैथोड बनाना है। ठीक है बेटा, तो दोबारा डेफिनेशन को देखें। द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज टू establish an electrolytic cell in which anode is made of the object which is to be deposited and cathode is made of that object on which electroplating is to be done, जिसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है। अब यहाँ पे सोल्यूशन किसका लेना है, इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन किसका होगा, वो भी आगे बताता है। The electrolyte is the aqueous solution of the salt of the respective metal। तो ये जो मेटल होगी, जिस मेटल की एनोड होगी बेटा, जिस मेटल का ये एनोड होगा, अगर लेट्स सपोज ये सिल्वर है, लेट्स सपोज ये क्या है, सिल्वर है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो इसी मेटल के सॉल्ट का सोल्यूशन होगा। लेट्स सपोज AgNO3, ये क्या है, सिल्वर का सॉल्ट है, तो इसी को वाटर में डिसॉल्व करके इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन लेंगे। और अगर लेट्स सपोज ये जिंक है, अगर ये एनोड किसका है, जिंक का है, जिंक मेटल का है, तो फिर जिंक क्लोराइड या फिर जिंक सल्फेट ZnSO4, फिर जिंक सल्फाइड या जिंक क्लोराइड या जिंक सल्फेट, जो भी ये मेटल होगी, उसी मेटल के सॉल्ट का सोल्यूशन यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो जी बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन है। तो मुझे बताइए बेटा कि आप लोगों को इस प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग की समझ आई कि नहीं आई। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग में एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं बेटा। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज टू एस्टेब्लिश एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, एक ऐसा इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाना है इन विच एनोड इज मेड ऑफ द मेटल विच इज टू बी डिपॉजिटेड, जो इसके ऊपर डिपॉजिट करवानी है, एंड कैथोड इज मेड ऑफ द ऑब्जेक्ट which is to be electroplated on which electroplating is to be done, या कैथोड इज मेड ऑफ द ऑब्जेक्ट which is to be protected from corrosion, जिसको corrosion से प्रोटेक्ट करवाना है, while the electrolyte is the solution of salt of the respective metal, जो मेटल ली थी उसी मेटल के सॉल्ट के सोल्यूशन को हम क्या लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे लेंगे। अब आगे आ रहा है प्रोसीजर फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जिसको प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग समझ आ गई तो प्रोसीजर ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग उसके लिए समझना आसान है। जी बेटा मुझे बताइएगा, ये आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग की डेफिनेशन और उसमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन अभी तक हुए हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग को डिफाइन करके आप उसका एडवांटेज भी लिखोगे, और फिर शॉर्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये बता दीजिए समझ आ गई है बेटा। मार्किंग कैसे समझ रही है बेटा, सारा ये जो पहला पैराग्राफ है उसमें पहला जहां से इलेक्ट्रोप्लेटिंग से स्टार्ट हो रहा है 2 लाइंस और 3rd लाइन के पहले तक देयर अपीयरेंस, वहां तक पहला शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। जहां से पहला सवाल कंप्लीट हो रहा है वहां से आगे सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, जहां पे लिखा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, वहां से दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, वो आखिर तक है। तो पहले पैराग्राफ के अंदर 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें तो मार्किंग मुश्किल नहीं है बेटा। जी बेटा आगे चलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट है बेटा प्रोसीजर फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये बेटा मैं रेस कर रहा हूँ। वानिया बेटा आपको समझ आ गई, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपको समझ आ गई तो मुझे बताएं, मार्किंग की समझ आ गई है, नहीं आई तो फिर भी बताएं, यस नो ओके। अब इस बात को याद रखना है बेटा, अभी इसको हम रहने देते हैं, डायग्राम को रहने देते हैं हम। प्रोसीजर फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। प्रोसीजर फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। प्रोसीजर फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग बेटा आप इसको करेंगे आप लोग फॉलो, मैं रीड कर रहा हूं। इन दिस प्रोसेस द ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज क्लीन विद सैंड। ये हमारा ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या है, एक स्पून है जिसके ऊपर हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाना चाहते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले इसको सैंड के साथ क्या करेंगे, वॉश करेंगे विद क्लीन विद सैंड। पहले उसको सैंड के साथ साफ करेंगे, देन वॉश विद कास्टिक सोडा। फिर उसको कास्टिक सोडा होता है बेटा NaOH, दिस इज कास्टिक सोडा।
ये बेस है, इसमें डिप कर देंगे ताकि और भी कुछ के ऊपर, फिर बेस में इसको वॉश करने के बाद इसको क्या कर देंगे, फाइनली इट थॉरोली विद वॉश विद वाटर, और फिर इसको अच्छी तरीके से पानी से वॉश कर देंगे ताकि इसके ऊपर कुछ स्टेन्स वगैरह ना रह जाए, बिल्कुल क्लीन हो जाए। तो जिस मेटल के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है, पहले उसको अच्छी तरह से वॉश करना है। फर्स्ट वॉश विद सैंड, देन वॉश विद कास्टिक सोडा, एंड देन फाइनली थॉरोली वॉश विद वाटर। नेक्स्ट है बेटा, द एनोड इज मेड ऑफ द मेटल। अब दूसरी जो मेटल है, हम जो चाहते हैं स्पून के ऊपर इसकी कवरिंग आ जाए, उसको क्या बना देना है, एनोड। The anode is made of the metal which is to be deposited like, ये कौन सी मेटल हो सकती है, क्रोमियम हो सकती है, निकल हो सकती है, सिल्वर हो सकता है, जिंक हो सकता है, टिन हो सकती है, SN हो सकती है, टिन, जिंक, क्रोमियम, निकल, सिल्वर, ये कोई भी मेटल हो सकती है। तो वो मेटल को क्या बना देना है, एनोड बना देना है। कैसे एनोड बनाएंगे, सिंपली उसको बैटरी के पॉजिटिव एंड से कनेक्ट कर देंगे। अच्छा, उसके बाद कहते हैं द कैथोड इज मेड अप ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड लाइक सम शीट मेड अप ऑफ आयरन। तो उस चीज को कैथोड बनाना है जिसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है। जी कोई आयरन की शीट भी हो सकती है, और हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, लेट्स सपोज एक स्पून है, हमारे केस में ये क्या है, एक स्पून है। तो हमने पहले उसको अच्छे तरीके से वॉश किया NaOH के साथ, सैंड के साथ, फिर इसको पानी के साथ वॉश किया, फिर हमने इसको यहाँ पे ले आए इलेक्ट्रोड सेल में, और सेल में इसको हम ले आने के बाद इसको हमने बैटरी के नेगेटिव एंड से कनेक्ट कर दिया ताकि ये कैथोड बन जाए। और जो मेटल हम इसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इसके ऊपर जिस मेटल की कोटिंग करना चाहते हैं, उसको हमने बैटरी के पॉजिटिव एंड से कनेक्ट कर दिया, तो वो क्या बन गया, एनोड बन जाता है। इलेक्ट्रोलिटिक टैंक, अब ये जो बाहर का टैंक है ये किस चीज से बना हुआ होगा, अच्छा उसकी सॉरी इससे पहले लिखा हुआ है द इलेक्ट्रोलाइट इन दिस सिस्टम इज द सॉल्ट ऑफ द मेटल बीइंग डिपॉजिटेड। जो मेटल ऊपर डिपॉजिट होनी है, जो मेटल इसके ऊपर डिपॉजिट होनी है, ये वाली मेटल जो इसके ऊपर डिपॉजिट होगी, उसी मेटल के सॉल्ट का सोल्यूशन, उसी मेटल के, इसी मेटल की क्या करेंगे, सॉल्ट, इसी मेटल का सॉल्ट सोल्यूशन, उसको कहा, यहाँ पे ये लिक्विड जो है ना, जहाँ पे इधर फिल कर देंगे टैंक के अंदर, वो फिल कर दिए लिक्विड। वो लिक्विड क्या चीज होगा, इस मेटल के, जिस मेटल का एनोड है उस मेटल के सॉल्ट का सोल्यूशन होगा। उसके बाद द इलेक्ट्रोलिटिक टैंक इज मेड अप ऑफ सीमेंट। ये सीमेंट का बना हुआ हो सकता है, ग्लास और वुड, ग्लास का भी बना हुआ हो सकता है और वुड का भी बना हुआ हो सकता है, इन विच एनोड एंड कैथोड आर सस्पेंडेड, जिसके अंदर ये एनोड और कैथोड को सस्पेंड किया गया होगा, इसके अंदर उनको हैंग किया गया होगा। These electrodes are connected with a battery, और इनको इलेक्ट्रोड्स को किससे कनेक्ट कर देंगे, बैटरी के साथ। ये इधर बैटरी के साथ इनको क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है। When the current is passed, जब करंट पास करेंगे, यहां से स्विच को ऑन किया तो डेफिनेटली एक सर्किट कंप्लीट हो रहा है। तो ये सर्किट कंप्लीट ऐसे हो रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है। और देखिए ना, एक सर्किट कब कंप्लीट होता है, जब उस, लेट्स सपोज यहाँ पे बैटरी है, यहां से अगर सर्किट डिस्कनेक्ट हो गया है तो करंट तो नहीं फ्लो करेगा, सर्किट को क्या होगा, कंप्लीट होगा तभी करंट। लेकिन यहाँ पे सर्किट कैसे कंप्लीट हो रहा है, ये सर्किट, और इसको इससे कनेक्ट कौन करवा रहा है, इलेक्ट्रोलाइट, वो भी तो करंट पास करवाएगा ना। तो इसमें इसलिए ये एक कंप्लीट सर्किट है। अच्छा बेटा, उसके बाद व्हेन करंट इज पास्ड द मेटल फ्रॉम एनोड डिसॉल्व्स इन द सॉल्यूशन एंड मेटेलिक आयंस माइग्रेट टू कैथोड। यहां पर जो बेटा मेटल है वो कहता है व्हेन द करंट इज पास, जब करंट पास करेंगे, मेटल फ्रॉम एनोड डिसॉल्व्स इन द सॉल्यूशन, ये जो मेटल है वो सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगी। लेट्स सपोज ये सिल्वर है, तो ये सिल्वर के पॉजिटिव आयन बन जाएंगे, इसमें से करंट गुजरा तो इसके आयंस बन गए। इलेक्ट्रोलिसिस यही पढ़ा बताया था कि जब किसी सब्सटेंस में से करंट गुजरे और वो अपने आयंस में टूट जाए तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये सिल्वर में से जब करंट गुजरा, ये सिल्वर पॉजिटिव आयन बन जाएंगे। और आपको पता है कैथोड पर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव। तो ये यहाँ से मूव करके जाएंगे इधर और इसकी सरफेस के ऊपर अटैच हो जाएंगे। तो इस तरह से इधर से आयंस बनते जाएंगे, जो एनोड है वो डिसॉल्व होता जाएगा, एनोड से आयंस बनते जाएंगे और वो कैथोड के ऊपर जाके डिपॉजिट होते जाएंगे। तो इस तरह से थोड़ी देर के बाद आपको एनोड के ऊपर, सॉरी ये जो कैथोड था, जो हमारे पास स्पून था, इसके ऊपर एक कंप्लीट लेयर ऑफ सिल्वर जो है वो लग जाएगी और ये स्पून अब सिल्वर कलर का अपीयर होगा। और जब हम बाहर निकालेंगे इसको थोड़ी देर के बाद,
तो अब उस स्पून के ऊपर कंप्लीट लेयर किसकी होगी, सिल्वर की होगी। दोबारा देखें, व्हेन करंट इज पास्ड द मेटल फ्रॉम एनोड डिसॉल्व्स इन द सॉल्यूशन एंड मेटेलिक आयन माइग्रेट टू द कैथोड एंड डिस्चार्ज ऑन द कैथोड, और वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, उस कैथोड के ऊपर जाके डिस्चार्ज हो जाएंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस डिस्चार्ज अ थिन लेयर ऑफ मेटल डिपॉजिट्स ऑन द ऑब्जेक्ट which is then pulled out and cleaned. Some examples of electroplating are discussed here. अब अगली एग्जांपल डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर, और इससे आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर। और ये इंपॉर्टेंट बेटा शॉर्ट क्वेश्चन भी है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर का मतलब है एक स्पून है जिसके ऊपर हमने सिल्वर की कोटिंग करवानी है। इस डायग्राम को देखें जरा, बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास स्पून जो होगा उसको हम क्या बना देंगे बेटा, स्पून को हमने बनाना होगा कैथोड। कैसे बनाएंगे कैथोड, उसको बैटरी के नेगेटिव एंड से कनेक्ट करेंगे। और सिल्वर क्योंकि मेटल हमने ऊपर कोट करनी है, तो सिल्वर को क्या बनाएंगे, सिल्वर का सिंबल ये होता है बेटा Ag। सिल्वर को क्या बना देंगे, एनोड बना देंगे। सबसे पहले कहते थे बेटा इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर इज कैरिड आउट बाय एस्टैब्लिशिंग एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। द प्योर पीस ऑफ सिल्वर स्ट्रिप एक्ट एज एनोड एंड इट इज डिप्ड इन सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। तो अब यहाँ पे बेटा हम सोल्यूशन किस चीज का लेंगे, ये जो यहाँ पे सोल्यूशन मौजूद है ये किस चीज का मौजूद है, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन मौजूद है, और उसके अंदर सिल्वर का एनोड, प्योर सिल्वर है, इसको हमने एनोड बना दिया। आगे क्या कहता है, द कैथोड इज द मेटालिक ऑब्जेक्ट टू बी कोटेड सच ए स्पून। और कैथोड क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर हमने क्या करवानी है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है। और लेट्स सपोज वो इधर क्या है, एक स्पून है, इसके ऊपर हमने क्या करवानी है, स्पून के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है। हम चाहते हैं ये स्पून है, लोहे का बना हुआ है, आयरन का बना हुआ है, हम चाहते हैं इसके ऊपर सिल्वर की कोटिंग हो जाए ताकि शाइनी लगे और इसको रस्ट भी ना लगे, अच्छा भी लगे। अब आपके मेहमान घर में आते हैं, एक जंग का मारा हुआ लोहे का चम्मच उसके आगे रख दीजिए, ले जी इसे आप जो है ये स्वीट डिश खाएं या इसे आप बिरयानी खाएं, तो वो अच्छा लगेगा उसको एक ऑर्डिनरी जंग से भरे हुए चम्मच से खाते हुए। तो हमने क्या करना है, चम्मच उस स्पून को जंग से भी प्रोटेक्ट करना है, और उसको ये भी देखना है कि वो अच्छा लगे, उसकी शाइनिंग कलर हो, साफ लगे। तो पहले उसी तरह से जो प्रोसेस में पढ़ा था, स्पून को अच्छे तरीके से साफ किया सैंड से, फिर NaOH से, फिर अच्छी तरीके से पानी से वॉश किया, फिर सिंपल इधर आके उसको बैटरी से कनेक्ट किया। बैटरी से ऐसे कनेक्ट किया कि बैटरी के नेगेटिव एंड से कनेक्ट किया उस स्पून को। उधर दूसरी तरफ एक प्योर मेटल, प्योर सिल्वर का एक पीस लिया और उसको इधर हैंग किया और उसको बैटरी के पॉजिटिव एंड से कनेक्ट किया, और यहाँ पे क्या भर दिया, सोल्यूशन किस चीज का फिल कर दिया, सिल्वर नाइट्रेट का। अब होगा क्या, व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू द सेल, जैसे ही बटन ऑन करेंगे, यहाँ पे जो बटन लगा हुआ है उसको आप ऑन किया तो करंट पास होना शुरू हो गया। द एनोड डिसॉल्व्स टू प्रोड्यूस Ag पॉजिटिव आयन। अब एनोड पे क्या रिएक्शन होगा, एट एनोड, जैसे बेटा करंट पास होगा तो जो सिल्वर है, जो इसमें Ag के एटम है, ये जो है इसके अंदर जो सिल्वर के एटम्स मौजूद है, ये सिल्वर का एटम से बना हुआ है ना बेटा, जो सिल्वर के एटम्स है Ag, वो क्या बना देंगे, Ag पॉजिटिव आयंस बना देंगे, और साथ में क्या रिलीज करेंगे, इलेक्ट्रॉन, उनसे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और वो क्या बना देंगे, Ag पॉजिटिव आयन। जब ये आयन बनेगा तो ये सोल्यूशन में आ जाएगा, जब ये आयन बनेगा तो इस सोल्यूशन में आ गया। अब देखिए सोल्यूशन में दूसरी तरफ कौन सा चार्ज मौजूद है, नेगेटिव। जैसे उसको नेगेटिव नजर आएगा कि दूसरी तरफ एक नेगेटिव चार्ज खड़ा है, तो नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव को अपनी तरफ खींच लेगा, तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा, तो फिर क्या होगा हम देखते हैं, एट कैथोड, एट कैथोड। ये नेगेटिव क्यों है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या होगा, ये जो Ag पॉजिटिव आयन जाएगा कैथोड पर, वहां पर क्या लेगा बेटे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और क्या बना देगा, Ag मेटल का एटम, और इसकी सरफेस पे जाकर चिपक शांत हो जाएगा। पहले आयन बना था,
यहाँ से उसको इलेक्ट्रॉन मिला, इसकी सरफेस के ऊपर आके चिपक गया, और इस तरह से करते 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 विद द पैसेज ऑफ टाइम ये डिसॉल्व हो जाएगा। ये पहले थिक था तो अब ये थिन सा रह जाएगा, क्योंकि इससे ज्यादा आयंस डिसॉल्व होकर इधर आ गए और इसकी सरफेस के ऊपर चिपक गए। तो ये क्या बन गया बेटा, एक ऐसा बिल्कुल शाइनी सा सिल्वर का स्पून। ऐसे लगेगा कि स्पून सिल्वर का है, हालांकि सिल्वर का था नहीं, अंदर आयरन था, उसके ऊपर हमने सिल्वर की सिर्फ कोटिंग करवा दी है। एट कैथोड दे आर डिस्चार्ज and deposited on the metal, for example spoon. The chemical reactions are represented below। और डायग्राम बनी हुई है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम, वो हम कल डिस्कस करेंगे। जी बेटा बताएं जहां तक आप लोगों को समझ आ गई कि नहीं बेटा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग समझ आ गई बेटा कि नहीं? जिसको नहीं आई, कहीं से नहीं आई तो मुझे बता दें, अगर आपको समझ आ गई है तो फिर बेटा हम यहीं तक आज का टॉपिक है। इसके बाद जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम है वो हम कल डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम रह जाएगा हमारा, और पीछे से एक टॉपिक रहता है जो सिलेबस में शामिल हुआ था, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, वो फिर करेंगे तो इंशाल्लाह 2 दिन में चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो जहां तक बेटा मुझे बताएं, किसी को समझ नहीं आई तो भी बताएं, अगर आपको समझ आ गई है तो भी बताएं। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है डायग्राम नहीं आई। जी बेटा अताउल मोमिन, ये सारी चीजें बुक में लिखी हुई हैं बेटा। जो बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, फिजा बेटा आप बताएं समझ आइए कि नहीं, हरीम आप बताएं, विशाल बेटे आप बताएं समझ आइए कि नहीं, अली गाजी, अली गाजी बेटा आप भी बताएं समझ आ रही है कि नहीं, गुलाम मुस्तफ़ा, सुबहानी साहब बेटे आप बताएं बेटा समझ आइए कि नहीं। अच्छा, एक बच्चे ने कहा है डायग्राम की समझ नहीं आई, मैं वो उसको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, डायग्राम दोबारा बना देता हूँ, बाकी आप लोगों को टॉपिक क्लियर है। अच्छा, जिसको डायग्राम की समझ नहीं आई उसको बाकी टॉपिक की कैसे समझ आ गई है पता नहीं, वो ही जानता होगा। डायग्राम दोबारा बना देते हैं बेटा। जी बेटा डायग्राम ये थी कि हमने एक, ये सीमेंट का हो सकता है ये टैंक, या किसी ग्लास का बना हुआ हो सकता है, या वुड का बना हुआ हो सकता है। अच्छा, इसके अंदर जो मेटल जिसको हमने प्रोटेक्ट करना है, कोटिंग जंग लगने से बचाना है, तो हमने उसको क्या करना है, इधर हैंग करना है। लेट्स सपोज ये बेटा एक स्पून है मेटल का, जिसको आप क्या करना चाहते हो, जंग से बचाना चाहते हो। तो इसको क्या करोगे, बैटरी के, ये ऊपर, बैटरी ऊपर बना दे नीचे बना दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, इसको बैटरी के नेगेटिव एंड से कनेक्ट करना है। और इसके ऊपर आप चाहते हो कि गोल्ड की लेयर, सोने का चम्मच है, वो कहते हैं ना कि सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ, मुंह में सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ, जो अमीर बच्चे होते हैं। तो लेट्स सपोज आप चाहते हैं कि आपके घर में सोने की चम्मच हो, तो आप क्या करो, अपनी वालिदा मोहतरमा के कोई हार या कोई उसके सोने की अंगूठी चोरी करो, और उसको इधर टैंक में हम क्या करो, हैंग करो, और इसको बैटरी के पॉजिटिव एंड से कनेक्ट कर दो। अच्छा बच्चे, बैटरी बनाते वक्त ये ख्याल रखना है, एक तो ये एटलीस्ट एक, अगर आप ऐसे बनाते हो ना, ये सेल है, 2 लाइनें बनाते हो तो वो बैटरी नहीं है, एटलीस्ट इसमें 4 लाइनें हो। और ये याद रखिएगा, जो बड़ी लाइन होती है दैट इंडिकेट पॉजिटिव, और स्मॉलर लाइन इंडिकेट नेगेटिव। बड़ी लाइन पॉजिटिव, फिर छोटी लाइन, फिर बड़ी लाइन पॉजिटिव, फिर छोटी लाइन नेगेटिव, तो एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव। अच्छा, वो नहीं मानेगी ना, तो बच्चे ने कहा है तो बेटा अब क्या करूं। अच्छा देखिए बेटा, इसको बैटरी की पॉजिटिव एंड से कनेक्ट कर दिया, अब हमें यहाँ पे चाहिए कोई सॉल्ट का सोल्यूशन, और वो कौन सा सॉल्ट होगा, गोल्ड का कोई सॉल्ट। लेट्स सपोज हम AuCl2, सिल्वर का, गोल्ड का सिंबल होता है Au, और हम तो उसका कोई सॉल्ट यहाँ पे फिल कर दिया, उसका सोल्यूशन फिल कर दिया। जैसे ही बटन चलाओगे, यहाँ से बेटा गोल्ड के एटम मूव करेंगे, इसको छोड़ जाएंगे और इसकी सरफेस के ऊपर जाके डिपॉजिट होने लग जाएंगे। थोड़ी देर के बाद, 10 15 20 या आधे घंटे के बाद आप देखोगे कि वो जो चम्मच है वो सोने का बन चुका होगा, और ये जो आपने इधर गोल्ड की जो भी चीज हैंग की थी वो डिसॉल्व हो चुकी होगी, उसकी सरफेस खराब हो चुकी होगी, वो ऐसे इरेगुलर शेप में बन चुका होगा। तो इस तरीके से यहाँ से गोल्ड इसके ऊपर डिपॉजिट हो गया है, तो इसको हमने बैटरी के पॉजिटिव एंड से कनेक्ट किया, इट मीन दिस इज एनोड, और इसको बैटरी के नेगेटिव एंड से कनेक्ट किया, इट मीन दिस इज कैथोड। और मैंने आपको क्या बताया था, एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन, और ये देखें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज ऑक्सीडेशन। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन एंड कैथोड पे रिडक्शन होती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। नहीं मिली तो बेटा कभी तो अपनी चीजें भी होंगी ना, फिर कर लेना। जी बेटा,
ओ बच्चे, गर्म पानी कहाँ से आ गया? सर्दियां आए हैं तो तुम्हें गर्म पानी ज्यादा आ गया। वो बेटा बता रहा हूँ, इसमें लिक्विड नहीं लेना, इसमें वो चीज, उस सॉल्ट का सोल्यूशन लेना है जिस सॉल्ट का एनोड होगा। अच्छा, फिर करके देख ले एक्सपेरिमेंट बेटा। ओके बच्चों, टॉपिक क्लियर है? अशाम बेटे बताओ बेटा, आपका ना प्रॉब्लम मैं बताता हूँ क्या है। आपने प्रीवियस लेक्चर्स लिए नहीं होते या उनको तवज्जो से नहीं लिया होता। एक आपके सामने देखे ना बेटा, अपने एक चीज की बेसिक्स जब नहीं समझी होती तो कोई नेक्स्ट लेक्चर उसी उसी बेसिक कॉन्सेप्ट से अगर डेवलप होकर एक हायर कॉन्सेप्ट कुछ चीज बता रहा होता है, आप दरमियान में आते हो तो कहते हो ये क्या है, वो क्या था। तो बेटा उसके लिए बेहतर हल ये है कि आप पहले इनिशियल लेक्चर सुनो, आपको पता हो ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन मैं बता रहा हूँ बार बार। तो इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन मैंने आप लोगों को पहले पेज नंबर 121 पे पढ़ा के आया हूँ। तो वो जब आपको नहीं पढ़ा होगा तो आप पेज 130 131 वाले टॉपिक आपको कैसे समझ आएंगे। तो पहले कोशिश किया करो, अगर आपके प्रीवियस कोई टॉपिक रहता है तो वो पहले वो जरूर समझ लिया करो। तब तक अगले टॉपिक की समझ नहीं आएगी जब तक आपको उसकी बेसिक्स नहीं पता होंगी बेटा। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज बेटा।